सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से आपका यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम की नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो प्रोग्राम जो आपका है सेबी यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम, ये आपका इसमें कौन से अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज है। तो अपॉर्चुनिटीज आप पढ़ सकते हो, अपॉर्चुनिटीज टू कैंडिडेट्स ऑफ वेरियस एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो यहाँ पर देखो डोमेन कौन कौन सी यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसे कि सिक्योरिटीज, मार्केट ऑपरेशन, एसएमओ, ये आपकी डोमेन है। रिसर्च है, लॉ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और राजभाषा। इन डोमेन में आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे आपकी पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है, अभी हम उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं। तो एज आपकी 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ आपकी रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर्स, पीडब्ल्यूबीडी, इनको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। बाकी जनरल एसेंशियल जो स्किल्स यहाँ पर हैं, तो ये सभी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, ये आपकी स्किल होनी चाहिए। ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड, आईटी की फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड भी आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पर आपकी कुछ स्किल सेट रिक्वायर्ड है, जैसे कि ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल आप में होनी चाहिए, प्लस जजमेंट एंड इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, ये सभी आप देख सकते हो। आप डोमेन वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्स कितना क्या रिक्वायर्ड है, स्किल सेट आपके पास क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर टेबल में एक बार देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं यंग प्रोफेशनल सिक्योरिटीज मार्केट ऑपरेशंस की, यानी यंग प्रोफेशनल एसएमओ डोमेन की पहले बात कर लेते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है मैनेजमेंट में, इसमें आपका फाइनेंस स्पेशलाइजेशन ब्रांच रहा हो, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने सीए या फिर सीएस या फिर सीएमए कोर्स किया है, मिनिमम 55% मार्क्स से आपने कंप्लीट किया है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एक और आपका है सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल 3 लेवल्स ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट टीएफए कोर्स। अगर आपने तीनों लेवल यहाँ पर कंप्लीट किए हैं सक्सेसफुली, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब वर्केक्स इसमें रिक्वायर्ड है, मिनिमम 1 ईयर का वर्केक्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है। एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सेक्टर इज रिक्वायर्ड आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपने कहीं पे वर्क किया है फाइनेंशियल सेक्टर में मिनिमम 1 ईयर के लिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो यंग प्रोफेशनल एसएमओ डोमेन में। ठीक है, ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट यहाँ पर है, वो आपका है यंग प्रोफेशनल, ये आपकी है लॉ में। ठीक है, लॉ डोमेन में आपकी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है लॉ में, अगर आपने एलएलबी कंप्लीट कर लिया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, कॉर्पोरेट में आपने सिक्योरिटी लॉस में वर्क किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है, 1 ईयर। तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जरूर ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर है यंग प्रोफेशनल रिसर्च। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने कंप्लीट की है या फिर 2 साल का डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में, जिसमें आपकी स्ट्रीम जो है स्पेशलाइजेशन जो ब्रांच है वो आपकी फाइनेंस होनी चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स में किया है, या फिर कॉमर्स, या फिर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में किया है, या फिर इकोनॉमेट्रिक्स में किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी आपका रिसर्च वर्क में वर्क एक्स यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मिनिमम 1 ईयर का। और यहाँ पर सीजीपीए ये सभी चीज़ें पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो आपकी जो यहाँ पर पोस्ट थी, डोमेन थी आपका यहाँ पर रिसर्च का, इसके लिए यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर हैं, उसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ठीक है, स्किल्स भी यहाँ पर मेंशन्ड है। अब ऐसे ही आगे आते हैं यंग प्रोफेशनल आईटीज में। तो आईटी डोमेन की अगर हम बात करें, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर कंप्यूटर साइंस में अगर आपने बीई बीटेक किया है प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया है, या फिर एमएससी आईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमबीए सिस्टम में किया है, या एमबीए एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन में किया है, या फिर अगर आपने एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी रिलेटेड स्ट्रीम्स में किया है, या फिर एमएस यानी मास्टर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है कंप्यूटर साइंस आईटी या इससे रिलेटेड स्ट्रीम में, तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट आपका ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग में या फिर साइबर सिक्योरिटी में मिनिमम यहाँ पर 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास जरूर होना चाहिए, तभी आप यंग प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डोमेन में अप्लाई कर सकते हो। अब स्किल सेट भी यहाँ पर मेंशन्ड है, स्किल सेट आप देख सकते हो, ये स्किल सेट आप में होना चाहिए। ठीक है,
क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो सभी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इस नोटिफिकेशन को मैंने अपलोड कर दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से जरूर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें और वहां से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं अगली जो आपकी डोमेन है, वो आपकी है यंग प्रोफेशनल राजभाषा। राजभाषा में आपकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है हिंदी में या फिर हिंदी ट्रांसलेशन में, और यहाँ पर एक और क्वालिफिकेशन है, अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है संस्कृत में या फिर इंग्लिश में या फिर इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स में विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन बैचलर्स डिग्री, ठीक है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है हिंदी सब्जेक्ट में, मतलब बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की हो उसमें हिंदी जरूर एज अ सब्जेक्ट रहा हो, प्लस आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है संस्कृत या फिर इंग्लिश या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये आपका और में है, या तो एक क्वालिफिकेशन आपके में आप में ये होनी चाहिए, या तो ये क्वालिफिकेशन या तो ये क्वालिफिकेशन आप सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। अगर थर्ड यहाँ पर ऑप्शन की बात करें क्वालिफिकेशन की, तो मास्टर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है इंग्लिश और हिंदी दोनों में या फिर हिंदी ट्रांसलेशन में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग इस फील्ड में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांग रहे हैं, तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस जरूर आपके पास होना चाहिए। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे SMO डोमेन की, यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट ऑपरेशन डोमेन में टोटल नंबर ऑफ यंग प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट कितनी है? 40, ठीक है। और लॉ डोमेन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 13 वैकेंसी है। रिसर्च फील्ड में आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 4 वैकेंसी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में भी अच्छी वैकेंसी है, तो जिन्होंने BE-BTech MCA किया है प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है तो जरूर अप्लाई करें। 29 यहाँ पर वैकेंसीज आपकी है यंग प्रोफेशनल की। नेक्स्ट आपकी है डोमेन राजभाषा। राजभाषा में यहाँ पर आपकी सिर्फ 5 वैकेंसीज हैं। ओवरऑल अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 91 यहाँ पर रहने वाली हैं यंग प्रोफेशनल की। बाकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सभी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो 1 ईयर का यहाँ पर ड्यूरेशन रहेगा। इसके अलावा आपके परफॉर्मेंस पे इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, तो वही चीज यहाँ पर मेंशन्ड है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है आपकी है, तो जो यंग प्रोफेशनल आपके हैं वो आपके मुंबई हेड ऑफिस में प्लेस आपकी यहाँ पर पोस्टिंग रहेगी। बाकी अटेंडेंस, वर्किंग आवर्स, ये सभी पढ़ सकते हो। लीव्स आपको यहाँ पर देखो तो लीव्स यहाँ पर 18 डेज ऑफ लीव इन अ ईयर आपको मिलेगी, ठीक है। 1 साल में आप 18 छुट्टियां ले सकते हो। बाकी स्टिपेंड और फैसिलिटीज की भी बात कर लेते हैं, तो मंथली जो आपका स्टिपेंड रहेगा आपका 70,000 रुपीज पर मंथ आपको यहाँ पर स्टिपेंड मिलेगा एज अ यंग प्रोफेशनल, ठीक है। बाकी जो मुंबई में नहीं है तो उनको रहने खाने की सुविधा भी प्रोवाइड की जा सकती है। राइट ऑफ मॉडिफिकेशन, ये सभी चीजें पढ़ लेना। अदर टर्म्स भी यहाँ पर हैं, जैसे कि शैल नॉट हैव नो राइट क्लेम फॉर प्लेसमेंट इन बोर्ड, तो आप परमानेंट जॉब ना समझे, बस 1 साल तक आप रहोगे। अगर आपका वर्क अच्छा है तो 2 साल तक उसे एक्सटेंड किया जा सकता है, 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। बाकी प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन, ये सभी चीजें पढ़ लेना यहाँ पर। अब एप्लीकेशन और सिलेक्शन का प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट sebi.gov.in। फिर इस पर जब आप विजिट करोगे करियर सेक्शन पे जाओगे, वहां से जाकर आपको इसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। और डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। एप्लीकेशन विंडो आपकी 21 दिन तक ही ओपन रहेगी, तो इसमें जल्द से जल्द अप्लाई कर दो। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा जब आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें आपके 3 स्टेप रहने वाले हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन जो जो आपका प्रोसेस है, आपका 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला आपका है एप्लीकेशन स्क्रीनिंग का, ठीक है। तो पहले आपका स्क्रीनिंग हो गया कि किसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसमें भी बहुत से पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इनको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पहला तो यही आपका स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपका यहाँ पर आता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का, ठीक है। एक आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, वर्चुअल मोड में आपका ये होगा, ठीक है। फिर आपका एक फाइनल इंटरव्यू होगा, ये भी आपका यहाँ पर वर्चुअल मोड में होने वाला है। कैंडिडेट शुड ऑल्सो बी इन पोजिशन ऑफ रिक्वेस्टेड ID प्रूफ। ID प्रूफ भी आपके पास होनी चाहिए कि कहाँ पर आपने वर्क किया है, कितने साल का वर्क किया है, तो ID वाईडी सब लेके बैठना, ठीक है। यही चीज यहाँ पर लिखी है। तो पहला आपका जो राउंड होगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसके लिए पैरामीटर्स यहाँ पर मेंशन्ड है, किन पैरामीटर्स पर किसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
फिर सेकंड आपका जो आपका स्टेज है या स्टेप कह लो, तो वो आपका है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। ये आपका यहाँ पर वर्चुअल मोड में ही होगा, ठीक है, आप घर बैठ के इसको दे सकते हो। फिर थर्ड आपका है फाइनल इंटरव्यू, ये भी आपका वर्चुअल मोड में रहने वाला है। बस थर्ड में थोड़ा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस और हैं कि उनको प्रूफ चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। बाकी रेगुलर फीडबैक ये सभी पढ़ लेना, रिजोल्यूशन ये भी देख लेना। अब एनेक्स्चर में यहाँ पर देख सकते हो डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट लिखा है, ठीक है, वर्कएक्स जॉब प्रोफाइल कैसे क्या रहने वाली है, तो उन सब के बारे में आपका पेज नंबर 11 में लिखा है, ठीक है, डिटेल्स यहाँ पर मेंशन्ड है। जैसे लॉ में आप क्या क्या वर्क रहेगा आपके पास, तो ये सभी चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हो। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सेबी की तरफ से आई है, इसमें जरूर अप्लाई करें और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।